अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो व्लॉग था वो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और बच्चों के जो मूड थे वो बहुत ज़्यादा ऑफ थे। मॉर्निंग टाइम में इनको कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन ये है कि मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ लाजमी घर से खा के निकलें, क्योंकि पता है कि जब तक आपका पेट फुल नहीं होता तो आप कुछ भी अच्छा सीख नहीं पाते। तो इसकी वजह से मैं ये है कि डेली लाजमी दोनों को सुबह फोर्सफुली कह लें कि लाजमी कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। यहाँ पे वो मुझे तंग कर रहे थे बार बार, नहीं खाना नहीं खाना, बस मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ खा लें। तो डेली जो है इनका ब्रेकफास्ट सेम नहीं रहता, कभी कुछ पराठा, और बेटे को मेरे आपको पता ही होगा कि अंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर जो भी सालन होता है वो उसके साथ खा लेता है। और बेटी जो मेरी है माशाल्लाह से वो सभी कुछ खा लेती है। तो उसके बाद फिर ये दूध के साथ जो मैंने पाउडर आपको बताया था पिछली वीडियो में, जितने भी ड्राई फ्रूट्स के थे उसका पाउडर मैं बनवा लेती हूँ। तो उसके साथ फिर ये है कि ये 1 कप जो है मिल्क भी ले लेते हैं दोनों। तो इससे ये है कि इनका एक जो है अच्छा और हेल्थी ब्रेकफास्ट हो जाता है। आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्थी दें, लाइक पराठा वगैरह। जो पराठा मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि देसी घी में ही बनाऊँ। जो देसी घी है वो आपके लिए अच्छा फ़ैट है। आप बड़े लोग मोस्टली कहते हैं कि इससे फ़ैट हो मतलब मोटापा हो जाता है या वो, लेकिन जो देसी घी है वो एक अच्छा फ़ैट है। अगर आप भी पराठा खाएं तो कोशिश करें कि देसी घी में बनाएं। ये बहुत ही अच्छा फ़ैट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो उसके बाद जो मैं बेटे को भी दे रही थी तो वो बस यही कह रहा था कि मामा मुझे ये नहीं खाना। बस ये है कि बच्चों को आपको पता है बहला फुसला के ही खिलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ मतलब खेल के या कुछ प्यार करके तो फिर ही खिलाना पड़ता है, वरना ये ऐसे नहीं खाते। तो जी मेरी प्रीवियस वीडियो में मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये जो आपने ड्राई फ्रूट पाउडर बनवाया था तो इसमें कौन कौन से मतलब ड्राई फ्रूट्स थे। तो इसमें फिर मैंने एक डिटेल वीडियो बना ली थी। उसमें ये था कि मैंने चारों जो मगज़ होते हैं, 4 मगज़ जो होते हैं, और उसके बाद उसमें मखाने भी डलवाए थे। और उसके बाद ये जो होता है अखरोट ये था, और उसके बाद बादाम वगैरह थे, आप जैसे वीडियो में भी साथ साथ देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें पिस्ता था। और ये चीज़ें जो हैं ये आई साइड के लिए भी बहुत अच्छी हैं और वैसे भी बड़ों को भी खानी चाहिए। और इसमें ये फिर ये चने भी वाइट जो चने होते हैं ये भी डाल लिए थे उन्होंने। और इसके बाद फिर उन्होंने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक ये ग्रीन कार्डमम जो होती है, सब्ज़ इलायची डाली थी। और साथ साथ में फिर उन्होंने इसमें साथ फेनल सीड ऐड कर दिए थे, सौंफ, हाँ सौंफ ऐड कर दिए थे। और फिर इसमें उन्होंने जो है वो ज़ाफ़रान वगैरह भी ऐड किया था। ज़ाफ़रान के साथ साथ इसमें उन्होंने ऐड की थी क्या कहते हैं उसको, आई थिंक मिश्री, हाँ मिश्री भी उन्होंने ऐड की थी। लाइक उन्होंने जो भी बेसिक जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो सभी ऐड कर दिए थे। तो मिश्री जो है फिर इसके बाद ऐड करने के साथ फिर उन्होंने जो है इन सब चीज़ों का अच्छा सा मुझे पाउडर बना दिया था। आई होप कि आपको पाउडर की पूरी डिटेल पता चल गई होगी। इसके बाद जो है फिर बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे जा रही थी उनको स्कूल के लिए ड्रॉप करने के लिए। यहाँ पे आज जो बाहर जाके ना मौसम ऐसा ही लग रहा था कि जैसे बारिश का बिल्कुल सीन है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा हबस थी, कोई बिल्कुल बारिश का सीन नहीं था। लेकिन ये है कि हम लोग जो भी यहाँ पे यूएई में रहते हैं वो बस फोग को देख के अपने दिल को खुश कर लेते हैं, चलो एटलीस्ट कुछ रेन की फीलिंग आती है और बस इसी में हम लोग जो है खुश हो जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी आप एसी गाड़ी का एसी फुल कर दें और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे शायद बाहर ठंडक है या कोई बारिश का मौसम है। जो भी लोग यूएई में रहते हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज आपको डेली यहाँ पे वेदर कंडीशन सेम ही रहती है कि बिल्कुल सख्त गर्मी जिसको कहते हैं वो वाली वेदर कंडीशन यहाँ पे एक ही जैसी रहती है। बच्चों को ड्रॉप करने के बाद फिर जो मेरे कज़न ने पाकिस्तान जाना था और हमने कुछ और शॉपिंग करनी थी, तो फिर पहले हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो है वो ब्रेकफास्ट लिया था। शॉपिंग तो पता है ऐसी चीज़ है एट द एंड भी कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ आपका रह ही जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें।
फिर इसके बाद जो है मेरा, क्योंकि कज़न जा रहा था और उसको हम एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। आप यकीन करें, बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत दिल बोझल हो जाता है जब आप किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। ये नहीं कि वो जा रहा होता है, ये बस आपका भी यही दिल करता है कि आप लोग भी उसी के साथ ही चले जाएं। तो ये है कि बहुत, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि उनके चाचू चले गए थे, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते रहे। मतलब 2-3 दिन बहुत ज़्यादा वो जो हैं वो रोते भी रहे हैं कि हमारा चाचू चला गया है। तो ये है कि वो तो खैर फिर बच्चे हैं, तो हम बड़ों का भी यही दिल करता है कि हम लोग भी जाएं, लेकिन खैर आपको पता है कि अब एक लाइफ सेटअप होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये था कि अब मेरा कज़न चला गया था, उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई। आजकल मेरे सराउंडिंग में जो भी है ना, सभी पाकिस्तान जा रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड भी पाकिस्तान जा रही थी और कुछ वो पैकिंग वगैरह कर रही थी, सारी चीज़ों का सेटअप उसने भी खोला हुआ था कि कुछ हेल्प आउट करो मेरी पैकिंग में। फिर उसके बाद ये है कि लंच का टाइम हो गया था और मेरी जो फ्रेंड है उसने बना लिए थे गोभी के पराठे। तो मैं तो खैर उसने अपने लिए बनाया, तो फिर मुझे भी करना पड़ा उसके साथ। फिर ये कि हम लोग, फिर उसने सैलून भी जाना था, कुछ सर्विसेज लेनी थी, और फिर यह कि फिर मैं उसके साथ सैलून गई थी। और यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ सैलून वगैरह भी दिखा रही थी। और यही सैलून मैंने देखा तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो नेचुरल प्लांट बहुत ज़्यादा थे, हर तरफ जो है ना नेचुरल प्लांट डिस्प्ले हुए थे। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जितने भी प्लांट थे वो सभी नेचुरल थे और बहुत ही खूबसूरत थे। तो मुझे भी बहुत दिल करता है कि मैं भी अपने घर में जो है नेचुरल प्लांट्स रखूँ। इंशाल्लाह अब उसकी प्रॉपर प्लेस बनाऊंगी तो फिर आपसे भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी क्योंकि मैंने तो कोई सर्विसेज लेनी नहीं थी, तो बस मैं जो है इनकी जो मेन्यू कह लें या जो भी बुक वगैरह थी वो एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या क्या है। वैसे मैं इस सैलून में तो नहीं जाती, तो जिसमें मैं जाती हूँ तो वहाँ पे तो मुझे फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो मेरी फ्रेंड को अचानक से बस जाना पड़ा, तो ये मेरे लिए भी न्यू था, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई। नेक्स्ट टाइम मैं अपने जिस सैलून में जाती हूँ तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन से सैलून में जाती हूँ। और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने जो है वो फेशियल वगैरह करवा के, तो यहाँ पे वो अपना मैनी पैडी करवा रही थी। मुझे भी बोल रही थी तुम भी करवा लो, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवा रही, तुम अपना करवा लो। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि फिर यह था कि टाइम भी हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम था, तो बच्चों को भी मैंने पिक करना था। और बच्चों को पिक करने के साथ साथ ना, आज जो मेरी ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी थी जो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी ना। तो फिर ये है कि उसको मैंने बोला कि तुम इधर सैलून में ठहरो और मैं जो है वो बच्चों को पिक करके आती हूँ। तो फिर जब मैं स्कूल पहुँची ना, तो वहाँ पे मुझे याद आया कि यहाँ तो मेरे बच्चों की ना टीचर के साथ मीटिंग भी है। बट ये है कि फिर मैंने मीटिंग वगैरह अटेंड की। मेरी फ्रेंड ने जो भी सर्विसेज लेनी थी वो सर्विसेज उसने ली। तो ये है कि फिर उसको ये भी सैलून काफ़ी अच्छा था, उसको काफ़ी पसंद आया था कि इनकी भी जो है सर्विस वो बहुत अच्छी है, मतलब स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और इसके बाद हम घर चले गए थे। तो यहाँ पे फिर ये शाम का टाइम था और फिर जो है मैं मॉल आ गई थी, क्योंकि बच्चों के लंच के लिए ना डेली क्या क्या ले, लाजमी कुछ ना कुछ आपको लेना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ब्रेड वगैरह या कुछ केक्स वगैरह ले रही थी। तो इतने में मुझे घर से कॉल आई ना कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो तुम अपनी बर्थडे का केक भी कुछ ले आना। लिटरली मुझे बिल्कुल कोई सेलिब्रेशन का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी मैं सैड भी थी। लेकिन यह है कि बच्चों की खुशी के लिए, आपको पता है बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, केक वगैरह और ऐसी चीज़ें। फिर यह है कि जो मैंने शॉपिंग वगैरह करनी थी वो कर ली, केक वगैरह भी बाय कर लिया था। दिस इज फॉर मी। Yes. आई लाइक इट। Who did it? हु? यू टेल मी। Me and Man. वाह, थैंक यू सो मच। बच्चों ने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ किया और थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन थी वो भी उन लोगों ने की हुई थी। और यहाँ पे उन लोगों ने मेरे लिए अपने कुछ कार्ड्स भी बनाए हुए थे और जिन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यह है कि हम लोगों ने केक वगैरह काटा, वो हमने डिनर वगैरह कर लिया था। उसके साथ ही फिर मैंने जो है कावा बना लिया था। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।